Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the 20th rubric, that is the last rubric from the A series is attitudes. This is from Kent's repertory and the attitude is a general rubric and it is a sub rubric, that is assumes strange. So we are going to study this rubric in detail. Let's see the meaning first. So meaning is perspective, outlook, viewpoint, thoughts and thinking. These are the word meaning for the attitudes. So let's see the explanation. Now this explanation is depending on the condition, or it is depending on the rubric particularly, not on the word meaning. Okay, so strange position of the body. What do you mean by a strange position of a body? Now if we saw a person like अभी हम लोग कोई इंसान को देखते हैं जो हमको पहचानता नहीं है या फिर हम उसे पहचानते नहीं है, अगर उसमें कुछ डिफरेंट लगा, स्ट्राइकिंग लगा, तो हमें लगता है कि यार ये कुछ अलग ढंग से खड़ा है, यार ये कुछ अलग ही देख रहा है, इसका एटीट्यूड ही कुछ अलग है, ये कुछ ऐसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, कुछ स्ट्राइकिंग पोजीशंस होती है बॉडी की, तो वो चीज करता है तो हमें वो स्ट्राइकिंग लगती है, डिफरेंट लगती है, डिफरेंट दैन दी नॉर्मल. ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंज पोजीशन ऑफ अ बॉडी. देन डिफरेंट मैनर ऑफ कैरिंग वन सेल्फ. डिफरेंट मैनर ऑफ कैरिंग वन सेल्फ मीन्स, अभी देखो कोई इंसान है वो चल कुछ अलग ढंग से रहा है, ठीक है, मतलब वो कुछ स्पेशल नहीं है, फिर भी वो ऐसे चल रहा है कुछ अलग टाइप से, अलग ढंग से चलता है. लाइक हीरो हीरोइंस कैटवॉक करते तो वो कुछ अलग टाइप रहती है. अगर वो कैटवॉक हीरोइंस ने किया तो वो नॉर्मल लगता है क्योंकि दैट इज देयर बिजनेस, राइट. अगर वही हमारी फ्रेंड करेगी तो हम लोग बोलेंगे क्या एटीट्यूड है तुझमें, कैसे चल रही है, देखो हीरोइन बनी जा रही है हमारे सामने, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे. सो दैट इज अ डिफरेंट मैनर ऑफ कैरिंग वन सेल्फ. देन टेंडेंसी टू गिव unusual reaction to a different situations. Like अगर कोई इंसान है and he is standing in a public, right? So how he is supposed to stand in public? Normally if we see, then he should be like quiet, then obeying manners or showing some respect towards the other people, even with the strangers, right? So वो person जो रहता है ना, वो पब्लिक में जाने के बावजूद भी कुछ ऐसी हरकतें करता है कि जिसकी वजह से सारे चार लोग मतलब जो साइड में जो चार लोग खड़े वो उनको देखने लगते हैं, उसको कुछ उनको अलग लगता है उस आदमी में. So this is what striking, or this is what a different reaction or a different tendency. अगर झगड़ा चल रहा है रोड पे और मैं जाती हूँ और वो झगड़ा, और मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है किस बात पे झगड़ा है, क्यों झगड़ा है, वो लोग क्यों मार रहे थे उस बंदे को, ये मुझे पता ही नहीं है, फिर भी मैं जाऊंगी, पार्टिसिपेट करूंगी, उस बंदे को कूट के आ जाऊंगी. तो ऐसे जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ, ऐसी जो मैं रिएक्शन शो कर रही हूँ, दैट इज व्हाट अ डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ माइंड और अ स्ट्राइकिंग एटीट्यूड ऑफ माइंड. फिर this person has a strange striking behavior. What do you mean by strange striking behavior? So strange means कुछ अलग behavior. Like मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर कुछ बंदे एक लड़के को मार रहे रोड पे और मैं जाके उसको मारने लगूंगी और इतनी टेंडेंसी से मारूंगी जैसे कि वो मेरा जानी दुश्मन था, और ऐसे में जाके उसको कूट के आऊंगी. सो दैट इज व्हाट स्ट्रेंज, अगर मेरी फैमिली मेंबर मुझे देखते हैं तो बोलेंगे ये क्यों ऐसे कर रही है, ये क्यों उसको जाके इतना मार रही है, वो भी हमें कोई लेना देना तो है नहीं, फिर भी वो ऐसे क्यों कर रही है. सो दिस इज व्हाट स्ट्रेंज. स्ट्राइकिंग इज कि मैं जा रही हूँ सडनली, मेरा वायलेंस मैं दिखा रही हूँ किसी के ऊपर, दैट इज व्हाट स्ट्राइकिंग बिहेवियर ऑफ मी. सो दिस इज व्हाट द एटीट्यूड एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स सी ये किस किस डिसीज में होता है. सो दिस इज इन अ डिप्रेशन, देन इन स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, तो ये दो डिसीज कंडीशन में ये देखा जाएगा. देन रेमेडी. दिस रेमेडी इज फ्रॉम अ केंट्स रेपर्टरी, दैट इज प्लम्बम मेटालिकम. 3 मार्क रेमेडी दी गई है केंट रेपर्टरी में, बट ये रूम रेमेडी केंट में नहीं दी गई. दिस इज मैंने आपको एक अलग रेपर्टरी से रेफरेंस लिया है क्योंकि एग्जाम में आपको अगर रूब्रिक पूछे जाएंगे तो दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन 2 different remedies of the particular rubric. So I have given you the another reference for this particular rubric. Let's see the plumbum metallicum. अभी plumbum met में क्या होता है?
ठीक है। तो एटीट्यूड प्लम्बम मेट जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा डिलीरियम में लोग रहते हैं। और कैसा डिलीरियम रहता है उनका? तो वॉलेंट डिलीरियम रहता है। व्हाट इज वॉलेंट डिलीरियम? नाउ अगर कोई इंसान है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग एक लड़का लेते हैं और वो लड़का है ना डिलीरियम में है। उसका डिलीरियम ऐसे रहेगा कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे किल करेगा, अभी कोई आएगा सामने से और मुझे मारने लगेगा, मुझे वो मार डालेगा। ऐसे उनको डिलीरियम में रहते हैं वो लोग। और ऐसे जो लोग रहते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट किस्म के लोग रहते हैं। और उनको लगता है कि सारे के सारे जो मेरे आजू बाजू है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली है, मेरी रिलेटिव्स है, वो सारे के सारे प्लान कर रहे हैं मुझे किल करने के लिए और सारे के सारे मेरे खिलाफ है सब लोग। तो ऐसे उनका डिलीरियम रहता है। और उसको है ना एक चीज बताई गई है मैटेरिया मेडिका में, वो है फ्रैंटिक डिलीरियम। दैट इज वो पर्सन्स जो होते हैं ना डिलीरियम में काटना शुरू करते हैं, फिर वो लोग है ना मारना शुरू करते हैं। ऐसे जो लोग रहते हैं ना वो प्लम्बम मेटालिकम के लोग रहते हैं। और उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है। और इसीलिए उनका माइंड और बॉडी दोनों भी वॉयलेंस में चला जाता है। माइंड वॉयलेंस में है तो वो काटने लगेंगे, उनके ऊपर चिल्लाने लगेंगे, मारने लगेंगे। ये ऐसे कुछ स्ट्राइकिंग बिहेवियर करेंगे कि उसके सामने वाला जो है ना बंदा वो उनके मतलब उनको बात भी नहीं करेगा, उनको बोलेगा भी नहीं, ऐसे कुछ बिहेव करने लगते। ये होते हैं प्लम्बम मेटालिकम के मेंटल डिलीरियम में, ठीक है, मतलब मेंटल कंडीशन में। और अभी बॉडीली वायलेंस मीन्स डिलीरियम अल्टरनेट्स विथ कोलिक। उनको इतना ज्यादा स्ट्राइकिंग कोलिक की पेन रहता ना, बहुत ज्यादा कोलिक की पेन रहता उनको, इतना सीवियर वायलेंट कोलिक की पेन। तो वो लोग है ना बहुत ज्यादा ऐसे वो कोलिक में ना डांस करने लगेंगे, बहुत ज्यादा उनको पेन रहता है। तो ऐसे किस्म के लोग रहते हैं। तो उनको हम लोग बोलेंगे वॉयलेंस इन माइंड एज वेल एज इन बॉडी। क्योंकि ये जो लोग रहते हैं ना उनको सिफिलिटिक डिसीजेस होती है, राइट, लाइक वॉल्वुलस या फिर स्ट्रैंगुलेशन, ये सब कुछ जो होता है ना तो वो प्लम्बम मेटालिकम के लोग रहते हैं। नाउ रूम, सो रूम में क्या होता है? इनडिफरेंस, ठीक है, उनका एक की नोट है इनडिफरेंस। और उनको है ना बात करने में, कन्वर्सेशन करने में डिसलाइक है। क्यों कन्वर्सेशन करने में डिसलाइक है? क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला है ना मेरा सुन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि ये जो रूम के लोग रहते हैं ना तो वो डिलीरियम में रहते हैं, हाफ स्लीप में और हाफ अवेक होते हैं ये लोग। और जब वो है ना ऐसे शांत बैठते हैं और उनको है ना जब वो नींद से उठते हैं ना उनको है ना पता ही नहीं चलता कि मैं नींद में हूं या उठा हुआ हूं, उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि वो लोग आधे डिलीरियम में रहते हैं और आधे इसमें ही रहते हैं, उनके ड्रीम्स में ही रहते हैं वो लोग। तो ऐसे रहते हैं रूम के लोग। और उनको है ना जब भी वो जागते हैं ना नींद से, तब उनको है ना कुछ रिकलेक्ट नहीं कर पाते वो लोग कि क्या चल रहा है। अगर है ना एक बंदा सो रहा है, दोपहर की नींद में है वो, उसको लगेगा कि मैं कब उठ गया, ये तो शाम हो गई या फिर नेक्स्ट डे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये जो डिलीरियम में लोग रहते हैं ना तो वो रूम के लोग रहते हैं। और ये लोग है ना ऐसे सोचते हैं कि है ना अभी डिलीरियम में वो लोग कुछ मांग रहे किसी से, ठीक है, या फिर ड्रीम में कुछ मांग रहे वो किसी से और वो चीज वो नहीं दे रहा लड़का, तो वो लोग है ना उठ के मारने लगेंगे किसी को भी, उठ के इतना वॉयलेंस करेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। वीपिंग डिस्पोजिशन होता है इसमें। और कैसे वीपिंग डिस्पोजिशन होता है? तो violent screaming type of a weeping disposition is seen in room patient. Why? Just because they are in a half sleep and a half delirium stage. ठीक है? Now let's see the cross reference. So cross reference is gesture, strange attitude and position. These all cross reference will be seen in a Kane's repertory. Okay? So this was all about the today's rubric, that is attitudes. I hope you like this video, and if then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel. Thank you.